एक बहुत पुरानी कहावत कही जाती है, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, शायद इसका जवाब हम लोगों के पास नहीं होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब शायद हम लोगों में से किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कभी इसका प्रयोग करके देखा ही नहीं है। हम लोग कहते तो हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, लेकिन क्या आप पूरे विश्वास के साथ ये कह सकते हैं? लेकिन अगर आप एक प्रयोग से समझ जाएं कि सारी समस्याओं, सारी शंकाओं का खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बिना प्रयोग किए मनुष्य की बुद्धि पूर्ण रूप से किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती है, और अगर उसे बिना प्रयोग के ही कोई विश्वास कर ले तो उसे अंधविश्वासी कहते हैं। आज के हम इस कहानी में अपने कर्मों के एक ऐसे विज्ञान के बारे में जानेंगे, जिसके बाद आप अपने कर्मों के जरिए ही अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं, और आपकी बुद्धि मान लेगी कि कर्मों का फल हमेशा मिलता ही है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए किसी बहुमूल्य रत्न से कम नहीं है। एक भगवान बुद्ध के शिष्य और एक भिक्षु जंगल में एक कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु जो थे वह बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनका शिष्य अभी एकदम जवान था। जो बूढ़े बौद्ध भिक्षु थे वह बहुत ही ध्यान लगाते थे, और जब वह ध्यान में बैठते थे तो 4-5 दिन तक ध्यान उनका टूटता ही नहीं था, और वह ऐसे ही बैठे ही रह जाते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक गजब की शक्ति थी, जिसके द्वारा वह ध्यान की अवस्था में किसी का भी भविष्य देख लेते थे। और एक दिन वह ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 10वें दिन उनके युवा शिष्य जो है उसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें अगले 9 दिनों के लिए छुट्टी दे रहा हूँ, तुम 9 दिन चाहो तो अपने घर पे जा सकते हो। तब उस शिष्य ने कहा, क्या ये सही बात है गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, हाँ बिल्कुल सही बात है। तब वह शिष्य कहता है कि मुझे पिछले कई दिनों से मेरे घर वाले से मिलने का विचार भी कर रहा था। तब उस गुरुवर ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम याद रखना कि 10वें दिन पूरा होने पर तुम्हें शाम से पहले यहाँ पहुँचना होगा। तब उस शिष्य ने कहा कि मैं अवश्य ही आ जाऊँगा गुरुदेव, लेकिन आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आश्रम का कोई काम रह गया हो तो आप छोड़ दीजिएगा, मैं वापस आकर उसे पूरा कर दूंगा। उसके बाद वह शिष्य पहाड़ से नीचे उतर गया, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु को आंखों में नहीं देखा। गुरु को उसके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह था। जब वह शिष्य अपने घर जाने लगा तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के पास बहुत सारी चींटियां अपना घर बना के रहा करती थी। उनमें से कुछ चींटियां उस घर के अंदर जाती और कुछ बाहर आती, जिनमें से कुछ आपस में ही टक्कर हो जाती थी, और ये अपना रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से चली जाती थी। ये सब देखकर उस शिष्य को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वे कुछ देर तक ठहर कर उन चींटियों को देखता रहा। उसके बाद जब उसका ध्यान उस नदी पे गया तो देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ रहा है। अब वह शिष्य सोचने लगा कि पानी की लहरें इन चींटियों के घर तक पहुंच सकती हैं, जिसके कारण ये हजारों चींटियां बेमौत मारी जाएंगी। ये सोचकर उस युवक ने मिट्टियों से उन चींटियों के घर के चारों तरफ एक टीला सा बना दिया, और उसके बाद वह नदी पार करके अपने घर पहुंच जाता है। और जब वह अपने घर पहुंचता है तो उसके 9 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 10वें दिन उसे यह बात याद आई कि आज शाम से पहले मुझे गुरुदेव ने अपने पास आने का आदेश दिया है, और अगली सुबह आश्रम जाने के लिए वह अपने घर से निकल जाता है, और उसे पूरी उम्मीद थी कि वह शाम से पहले अपने गुरुदेव के पास जरूर पहुंच जाएगा। इधर शाम हो गई और गुरुदेव विचार करने लगे कि आज 10वां दिन है और लगता है कि मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़कर चला गया होगा। गुरुदेव अभी विचार कर ही रहे थे कि मैंने अपने शिष्य को मरने से पहले अंतिम बार देख भी नहीं पाया। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। जब वह उन्होंने ध्यान से देखा तो वह चकित हो गए कि ये तो मेरा शिष्य ही है। गुरुदेव ने अपने शिष्य को गले से लगाया और विचार करने लगे कि 10 दिन बीत जाने के बाद भी ये जीवित कैसे है।
गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो जो भी काम किया है सब के सब मुझे बताओ। तब उस शिष्य ने अपने गुरुदेव को उन चींटियों वाली कहानी सुनाई। कहानी सुनते ही गुरुदेव को ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि मेरे इस शिष्य ने हजारों चींटियों की जान बचाई थी और उसी का यह फल है कि इसे खुशहाल जीवन प्राप्त हुआ है। ये बात सुनकर गुरुदेव ने कहा कि कर्म का फल लौट कर जरूर आता है। गुरुदेव के इस बात का मतलब शिष्य को समझ नहीं आया। तब उसने गुरुदेव से पूछा। तब गुरुदेव ने उसे सारी की सारी बातें बता दी। तब उस शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जब आप ध्यान में देख ही चुके थे और आप जानते थे कि कर्म इसी तरह से काम करते हैं, तो आप मुझसे पहले ही कोई अच्छा काम करवा सकते थे जिससे कि मेरी मृत्यु टल जाती। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने तो अनजाने में उन चींटियों की मदद की थी, जिसका फल स्वरूप आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूँ। लेकिन यही काम आप मुझसे कहकर भी करवा सकते थे, लेकिन आपने मुझसे ऐसा क्यों नहीं कहा? ये बात सुनकर गुरुदेव ने हंसते हुए कहा, जब भी कोई कर्म बिना लालच के किया जाता है वही असली कर्म कहा जाता है। जिस कर्म में तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं जुड़ी होती, कुछ पाने की इच्छा से काम नहीं किया जाता, वही कर्म अच्छा और सच्चा और ओरिजिनल कर्म है और उसी का फल भी मिलता है। अगर मैं तुम्हारी मृत्यु को टालने के लिए कोई कर्म करने के लिए कहता तो वह किसी मकसद को पाने के लिए कर्म हो जाता, और जब तुम कुछ पाने के लिए कर्म करते तो उसमें तुम्हारी लालच भी जुड़ जाती, जिसका फल स्वरूप तुम्हें उस कर्म का पूर्ण लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। कर्म का एक सिद्धांत है कि तुम कर्म कर दो बिना मन में ये विचार किए कि इसका फल क्या होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जब दान पुण्य करते हैं तो उनके मन में ये जुड़ा रहता है कि मैं दान कर रहा हूँ और इसका फल मुझे जरूर मिलेगा। और जिंदगी के लगभग सारे कर्म हम इसी तरह से करते हैं, जिसके फल स्वरूप हमें उस कर्म का पूरा फल नहीं मिल पाता और बाद में हम ये विचार करने लगते हैं कि हमारे कर्म तो हमारे साथ ही नहीं देते, सारे कर्म बेकार हैं और झूठे हैं। आप खुद विचार कीजिए, जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो आपके मन में कुछ न कुछ पाने की लालच जरूर होती है, लेकिन विचार करने योग्य बात है कि प्रार्थना वही स्वीकार होती है जिसमें कोई मांग नहीं होती है। आप भगवान को धन्यवाद कीजिए उन सभी चीज़ों के लिए जो उन्होंने आपको अभी तक प्रदान की है। मनुष्य को किसी मंदिर में भिखमंगे की तरह नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक शहंशाह की तरह जाना चाहिए, ताकि आप बिना कुछ मांगे भगवान का शुक्रिया अदा कर सकें। ऐसा काम करना है थोड़ा कठिन, क्योंकि जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसका फल आपके मन में जरूर आ ही जाता है। इसलिए ध्यान की अवस्था में जाएं और अपने मन को बिल्कुल भी विचारहीन कर दें, तब आपके सारे कर्म फलीभूत होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।